56 एक रिकॉर्ड, महान पुरस्कार। अध्याय 56 एक रिकॉर्ड, महान पुरस्कार। अनगिनत लड़कों का ध्यान आकर्षित करने वाली महिला ट्यूटर शीर्ष ट्यूटर के पास दौड़ी। कुछ महिला छात्रों ने महिला ट्यूटर की आकृति को देखा और उनकी आंखों में ईर्ष्या भी दिखाई दी। इस चौकस नज़र के तहत महिला ट्यूटर ने रैंकिंग ट्यूटर को कागज का एक टुकड़ा सौंप दिया। ट्यूटर ने बिना किसी निशान के महिला ट्यूटर की महिमा पर नजर डाली और फिर उसकी आंखें कागज पर आंकड़ों से आकर्षित हुईं। उसने अविश्वास में कागज को देखा, इसे ध्यान से देखा और महिला ट्यूटर को देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि कोई सांख्यिकीय त्रुटियां नहीं हैं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले ही उन्हें 2 बार गिना है और मेरे बगल में पर्यवेक्षण के प्रभारी 2 ट्यूटर्स ने भी उनकी समीक्षा की है। महिला ट्यूटर ने कसम खाई और कहा, मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते और मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन यह वही है। रैंकिंग ट्यूटर ने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज के साथ कहा, जियोजे की टीम स्कोर 2675 है। शीर्ष पर चढ़ो। वाह! दर्शकों में खलबली मच गई। अनगिनत छात्र बड़बड़ा रहे हैं, ये स्कोर इतना अधिक है कि यह भयानक है। ये संयुक्त रूप से दूसरे और तीसरे स्थान के स्कोर से अधिक है। यहाँ तक कि उच्च मंच पर सांख्यिकी के प्रभारी अन्य ट्यूटर्स ने केंद्र में तैनात पेपर को सदमे में देखा। सच में 2000 से अधिक के उच्च स्कोर के साथ क्या कोई वास्तव में इसे प्राप्त कर सकता है? ये परिधि पर सभी राक्षसी जानवरों का वध करने के लिए है? या आप भाग्यशाली थे और गलती से एक उच्च स्तरीय जादूकोर उठाया? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं, यह अविश्वसनीय है, चाहे वह आकाश के खिलाफ ताकत हो या आकाश के खिलाफ भाग्य हो। ट्यूटर्स ने धीरे से संवाद किया और उन्होंने अकादमी के मध्य स्तर के रूप में कार्य किया। बेशक, मुझे पता है कि अकादमी वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता को बहुत महत्व देती है। छात्रों की सुरक्षा की रक्षा के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग भी छात्रों को धोखा देने से रोकने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं। इसलिए वे जानते हैं कि ऐसा स्कोर सांख्यिकीय त्रुटि नहीं है। इसका मतलब है कि जियोजे की टीम कितनी भयानक है। अकादमी को अच्छी तरह से जानने वाले ट्यूटर्स की तुलना में छात्रों को निश्चित रूप से इस हास्यास्पद उच्च स्कोर पर संदेह है। क्या ये धोखा हो सकता है? बाई चेंग की आंखें इस समय पहले से ही लाल थीं। मैंने सोचा था कि मैं दूसरा स्थान पाने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन मुझे तीसरा स्थान बनने की उम्मीद नहीं थी। हान यू अपने सिर पर था और वह अभी भी इसे स्वीकार कर सकता था। आखिरकार, वह पिछले साल की आंतरिक अदालत चयन प्रतियोगिता में एक मजबूत छात्र था। लेकिन एक अल्पज्ञात फ्रेशमैन टीम अपने सिर पर सवारी करने में सक्षम कब होगी? क्या ये सिर्फ अकादमी के लोगों के लिए घोषणा नहीं कर रहा है कि वह 2 साल से अधिक समय से खेती कर रहा है और वह एक नए भर्ती हुए नए व्यक्ति जितना अच्छा नहीं है? यह उनके चेहरे पर कदम रखने और अकादमी चर्चा के शिखर पर आने जैसा है। इनाम में कटौती और प्रतिष्ठा के नुकसान ने बाई चेन को मदद नहीं की, लेकिन चीख पड़ी, असंभव, बिल्कुल असंभव। एक फ्रेशमैन टीम 2000 से अधिक अंक का उच्च स्कोर कैसे प्राप्त कर सकती है? यह निश्चित रूप से गलत है। वे भूतिया होना चाहिए। बाई चेन के शब्दों ने तुरंत सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। मूल रूप से बाई चेन उच्च मंच के करीब थी, लेकिन अब वह चिल्ला रही थी, जो और भी अधिक आकर्षक थी। अन्य छात्रों की नज़र में वे वास्तव में संदिग्ध थे, लेकिन उनमें से कोई भी बाई चेन के रूप में नियंत्रण से बाहर नहीं था और व्यक्तिगत रूप से अकादमी पर सवाल उठाने के लिए खड़ा था। बेशक,
बाई चेंग के शब्दों के साथ अधिक से अधिक निगाहें जियोजे पर भी पेश की गईं, जो उच्च मंच पर थे। जियोजे का चेहरा शांत था और निश्चित रूप से वह अपने नीचे छात्रों की आंखों में संदेह देख सकता था। लेकिन अफसोस, यह वही है। उनके दस्ते के स्कोर किसी भी सवाल पर खरे उतरते हैं। इसके अलावा जियोजे का ये भी मानना था कि अकादमी निश्चित रूप से आगे आएगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप नाटक देखा। निश्चित रूप से ये जियोजे द्वारा अप्रत्याशित नहीं था। जैसे ही बाई चेंग का चिल्लाना समाप्त हुआ, एक पुरानी आवाज सुनाई दी। हम्फ, क्या आप अकादमी की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं? जियोजे की टीम पूरे समय मेरी और एल्डर यान की देखरेख में थी, या आपको मुझ पर और एल्डर यान पर उनकी टीम को शरण देने का संदेह था? एक उदास चेहरे के साथ एक बुजुर्ग, अपने लड़ने वाले क्यूई पंख डाले, अटारी से बाहर उड़ गया, मध्य हवा में निलंबित कर दिया और ठंड से सूंघा। क्लिक करना। बाई चेंग का शरीर बिजली की चपेट में आने जैसा था और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। हालांकि बड़ों ने उस पर जबरदस्ती नहीं की, बाहरी दरबार के छात्र के रूप में वह जानता था कि बड़ों की शक्ति कितनी महान थी। वह खुलेआम खड़ा हो गया और बुजुर्ग से इस तरह सवाल किया, जो बुजुर्ग के चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान था। बाई चेंग जल्दी से माफी मांगने के लिए झुकी। कृपया बड़ों को क्षमा करें, मैं पल की भावनाओं से दूर हो गया हूँ, और मुझे संदेह नहीं है कि बुजुर्ग दूसरों को शरण दे रहे हैं। बुजुर्ग, जिसे मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था, ने ठंड से सूंघा और बाई चेंग को नजरअंदाज कर दिया। बाई चेंग ने अपने शरीर को झुका लिया, कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। अंत में, यह उपराष्ट्रपति हू कियान थे जिन्होंने उड़ान भरी और कहा, मुझे पता है कि आप सभी के दिलों में कमोबेश संदेह है, लेकिन जियोजे की टीम का स्कोर सच है। और उनके द्वारा प्रस्तुत जादू कोर के बीच एक चौथा क्रम जादू कोर है। प्रतिशोध की आवाज के साथ ये पूरे वर्ग में फैल गया। सभी छात्रों की आंखें सदमे से भरी हुई थीं। चौथे क्रम का राक्षसी जानवर एक फाइटिंग स्पिरिट पावरहाउस के बराबर है। सभी छात्रों की आंखों में संदेह जल्दी से गायब हो गया और सदमे और आराधना द्वारा बदल दिया गया। यहाँ तक कि हान यू, जो ऊंचे मंच पर भी खड़ा था और अभी तक नीचे नहीं उतरा था, चौंक गया और जियोजे को देखा। फाइटिंग स्पिरिट। हान यू ने जियोजे के अपरिपक्व चेहरे को देखा, वह डूलिंग पावरहाउस के संपर्क में कैसे नहीं आ सकती थी। ये बहुत असत्य है। वाइस डीन का स्पष्टीकरण सुनकर बाई चेंग भी सीधे खड़ी हो गई और भयभीत भाव से जियोजे को देखा। जियोजे का स्कोर सच है, जिसका अर्थ है कि उसने न केवल बड़े से पूछताछ की और बड़े के चेहरे को ब्रश किया, बल्कि जियोजे को भी नाराज किया। बड़ा खलनायक की परवाह नहीं कर सकता है, और उसकी परवाह नहीं करेगा। लेकिन जियोजे के जरूरी नहीं है। हू कियान ने कई छात्रों की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। चूंकि वह दिखाई दिया, निश्चित रूप से, उसने इस वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता की अंतिम विजेता टीम की घोषणा करने का अवसर लिया। 10 दिनों की भयंकर लड़ाइयों के बाद, वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता के अंतिम विजेता का जन्म हुआ है। यह जियोजे की टीम है, जिसने 2675 अंकों के स्कोर के साथ पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उपराष्ट्रपति की घोषणा सुनकर कई छात्रों के दिलों में असत्यता थोड़ी दूर हो गई और उन्हें वास्तविकता का आभास हुआ। मंच पर किशोरों को देखकर कई छात्र जान गए। किशोरों द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड ये पहले कभी नहीं हुआ है और भविष्य में कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाएगा। 2 दिन बाद जियोजे को उपराष्ट्रपति हू कियान से प्रतियोगिता का इनाम मिला। उनके विशेष पुरस्कारों में से एक ये है कि उनकी गोली राशि दोगुनी हो गई है।
इसी समय जुबान स्तरीय उन्नत युद्ध कौशल के 3 संस्करणों को पुरस्कृत किया जाता है, जो उन तीनों की विशेषताओं के लिए उपयुक्त हैं। खेती में सहायता करने के लिए 6 गोलियां, लेकिन जियोजे के अनुरोध पर उन सभी को अग्निगुण काश्तकारों की सहायता के लिए गोलियों से बदल दिया गया। हालांकि हु कियान हैरान था, फिर भी उसने जियोजे की इच्छाओं का पालन किया। पुस्तकालय से बाहर निकलते हुए जियोजे ने गुजरने वाले छात्रों को देखा और उस पर एक गर्म और प्यार भरी निगाह डाली। कुछ बोल्ड महिला छात्र हैं जो उन पर चापलूसी भरी निगाहें भी फेंकती हैं। जियोजे बदले में मुस्कुराया। जिन महिला छात्रों ने उनकी चापलूसी की, वे खुश थीं और उनके चेहरे लाल हो गए। हालांकि जियोजे ने पाया कि उनकी सामान्य अजेय और बहुत ही बेपरवाह मुस्कान थोड़ी अप्रभावी लग रही थी। ऐसा लगता है कि कैडेट उसके पास आ रहे हैं। यह महसूस करते हुए जियोजे के पैरों के नीचे एक हवा थी, धुएं से फिसल गया और गायब हो गया। उन पुरुष और महिला छात्रों को खेद दिखाने दें। नो मैंस कॉर्नर पर आकर जियोजे ने पानी की विशेषता से लड़ने के कौशल की जांच की जो उसके अनुकूल थी। हुआन रैंक उन्नत ब्लू सी स्टॉर्म। बहुत सारी लड़ाई ऊर्जा का उपभोग करें और एक आश्चर्यजनक शक्तिशाली तूफानी लहर को उजागर करें। इस संक्षिप्त परिचय को देखकर जियोजे की आंखें चमक उठीं। यह नीले समुद्र भंवर के लिए एक अच्छा मैच लगता है। 7 पीछे हटना। दवा पुरानी वसूली। अध्याय 57 पीछे हटना। दवा पुरानी वसूली। फिरोजा लहरें दुश्मन पर हमला करने के लिए अविश्वसनीय शक्ति की भयानक लहरों को बुला सकती हैं, जो अनिवार्य रूप से बहुत सारा पानी पीछे छोड़ देंगी। यह नीले समुद्र भंवर के धीमे संघनन की कमियों के लिए बनाता है। एक जल स्रोत के साथ वह नीले समुद्री भंवर के संघनन को गति देने में सक्षम था। ये दोनों लड़ने के कौशल का एक सेट नहीं हो सकते हैं, है ना? 2 युद्ध कौशल जो इतने मेल खाते थे, उन्हें देखकर जियोजे अपने दिल में अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका। आपको ये पता लगाने की कोशिश करनी होगी। जियोजे कनान अकादमी की सड़क पर तेज गति से चल रहा था और रास्ते में उसने जिन छात्रों को देखा, उन सभी ने उस पर प्यार भरी निगाहें दिखाईं। इस बार जियोजे ने अपना सबक सीखा। ये पहले बहुत प्रभावी रहा है और ये प्रभावी रूप से लोगों की मुस्कुराहट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसने अपना प्रभाव खो दिया है। लेकिन ये ठीक है, मुस्कुराते रहने की कोई जरूरत नहीं है। जियोजे जल्दी से उनसे दूर चला गया। रास्ते में जियोजे ने उनकी फुसफुसाहट सुनी। बाहरी अदालत में पहले व्यक्ति की तरह आंतरिक अदालत के परीक्षणों में पहला व्यक्ति और मजबूत लड़ाई की भावना। जब से हु कियान ने कहा कि जियोजे और उनकी पार्टी ने चौथे क्रम के दानव कोर को प्रस्तुत किया था, बाहरी आंगन में कई छात्रों ने पहले ही मौन रूप से स्वीकार कर लिया है कि जियोजे के पास आत्मा स्तर की युद्ध शक्ति है। यहाँ तक कि कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जियोजे इस समय पहले से ही एक डूलिंग पावरहाउस था। इस साल के इनर कोर्ट ट्रायल में जियोजे सीधे सूची में पहला स्थान हासिल कर सकता है। कोई सस्पेंस नहीं है। होशन झरने पर वापस जियो यिक्सियन और जियो जूना पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने अपने अपने लड़ने के कौशल को लिया। जियो जे ने खेती में सहायता के लिए सभी 6 गोलियां सौंप दीं। भाई शाओ जे, ये सब मुझे दे दो। जियो जूना थोड़ा अभिभूत था। जियोजे को देखा और कुछ बेचैनी के साथ छोटी डॉक्टर परी पर नजर डाली। छोटी दवा परी को राहत मिली। जूना, आपको मेरे दिल में असंतुलन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियोजे ने मुझे जो पृथ्वी स्तरीय अभ्यास दिए हैं, उन्हें अनमोल बताया जा सकता है। अगर ये तथ्यों के लिए नहीं होता, तो मुझे लगता कि मैं बचपन की
प्रेमिका थी जो जियोजे के साथ बड़ी हुई थी। नन्ही दवा परी ने एक मजाक किया, जिससे जियोजुना के चेहरे पर बेचैनी बहुत दूर हो गई। जुनेर, आपको क्या करना है कि इन सभी गोलियों को बिना किसी दबाव के खाना है। जियोजे ने भी जियोशुना के सिर को छुआ और फिर दोनों से कहा, मैंने फैसला किया है, अगर आप दोनों अगले इनर कोर्ट ट्रायल से पहले आंतरिक आंगन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो मैं इनर कोर्टयार्ड में प्रवेश करने का अवसर छोड़ दूंगा। हो, क्यों? जियो येक्सियन और जूना थोड़ा चौंक गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि जियोजे ऐसा निर्णय क्यों लेगा। बेशक, मैं अकेले आंतरिक आंगन में जाने के लिए अनिच्छुक हूँ और मैं मौत से ऊब जाऊंगा, जियोजे ने मुस्कुराते हुए समझाया। इसके अलावा, आप दोनों बाहरी आंगन में हैं। मुझे आराम नहीं लग रहा है। अगर मुझे धमकाया गया तो क्या होगा? लेकिन जियोजुना ने अपना मुंह खोला और जियोजे को मनाना जारी रखना चाहती थी। जियोजे ने पहले ही एक दृढ़ भाव के साथ अपना हाथ उठाया था। मैंने अपना मन बना लिया है, अब आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो करना है वह कठिन अभ्यास करना है, और साथ में हम आंतरिक अदालत चयन प्रतियोगिता पास करेंगे और अभ्यास करने के लिए आंतरिक अदालत में प्रवेश करेंगे। जियोजे की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर जियो येक्सियन और जियोशुना केवल हार मान सकते थे और खुद को साधना के लिए समर्पित कर सकते थे। यदि वे दोनों भीतरी आंगन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। जियोजे अच्छी तरह से जानता है कि उसकी सबसे बड़ी निर्भरता फीडबैक सिस्टम है। केवल जियो जूनर और जियो येक्सियन द्वारा रहकर और उन्हें अभ्यास करने में मदद करके ही वह सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। भीतरी आंगन के लिए इसमें कितनी बार प्रतिक्रिया होती है? अगले समय में जियोजे और तीनों फिर से गायब हो गए। हालांकि इस बार अकादमी में जियोजे के बारे में चर्चा धीरे धीरे जियोजे के गायब होने के कारण कम नहीं हुई। इसके विपरीत, यह अधिक से अधिक तीव्र हो रहा है, क्योंकि वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता के बाद अगला कॉलेज स्तर का कार्यक्रम इनर कोर्टयार्ड ट्रायल है। जियोजे एक बिल्कुल लोकप्रिय आंतरिक अदालत चयन प्रतियोगी है। इसे सबसे अधिक ध्यान और चर्चा भी मिली। बाहरी दुनिया में चर्चा का जियोजे से कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार जब जियोजुना ने बॉडी स्कल्पटिंग पिल ली थी, जियोजे ने गहराई से समझा अपने आप को डोडिक बहुत उपयोगी नहीं। स्मोक्ड ड्रग्स लाभ कई हैं। यही कारण है कि उन्होंने वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता द्वारा पुरस्कृत सभी 6 गोलियों का आदान प्रदान जियोजुना के लिए उपयुक्त विशेषताओं के साथ किया। उसी समय, जियोजे ने कीमिया विभाग से बड़ी संख्या में गोलियों का आदान प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के गोली कोटा का भी उपयोग किया जो जियोजुना की खेती के लिए अनुकूल थे। जियोजे ने अपने हाथ में क्रिस्टल कार्ड पर अमृत की मात्रा को देखा, जो फिर से शून्य हो गया था, और मदद नहीं कर सका। लेकिन यहाँ तक कि अगर यह गोलियों की मात्रा से 2 गुना है, तो आपको इसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। गोलियां इतनी महंगी हैं। कीमियागर वास्तव में एक मास्टर है। तीसरा भाई, जल्दी करो और कीमियागर बन जाओ। मैं भी मास्टर बनना चाहता हूँ। बस जब जियोजे और वे तीनों कड़ी मेहनत कर रहे थे और इनर कोर्ट ट्रायल की तैयारी कर रहे थे। जियो परिवार दूर उटान शहर में है। जियोयान ने इस समय अपने गुस्से को शांत कर लिया था। विपरीत दिशा में प्रेत को देखा और कहा, क्या आप वास्तव में मुझे अपने चौथे भाई के साथ पकड़ने दे सकते हैं? हे, बिल्कुल। बूढ़ा आदमी आपकी लड़ाई की भावना को व्यर्थ नहीं चूसता है। आपकी प्रतिभा बूढ़े आदमी के साधनों के साथ मिलकर है। यह आपके चौथे भाई के साथ पकड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पारदर्शी आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बारे में बोलते हुए
पिछले कुछ दिनों में जब से मैं उठा हूँ, मैंने अक्सर आपको अपने चौथे भाई के बारे में बात करते हुए सुना। आप मुझे उसकी विशिष्ट स्थिति के बारे में बताएं। यह सुनकर याओ लाओ की बातों से जियो यान भी इतना क्रोधित हुआ कि उसने आंखें मूंद लीं। आप मेरे चौथे भाई की स्थिति को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए आप हाइकू के बारे में शेखी बघारने की हिम्मत करते हैं, ये कहते हुए कि आप मुझे मेरे चौथे भाई के साथ पकड़ने दे सकते हैं। जियो यान ने कुछ निराशा के साथ कहा और तुरंत याओ लाओ पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप नहीं कहेंगे? इसके अलावा आप पहले अपने चौथे भाई से तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप थोड़ी देर के लिए पीछे हैं, और यदि आप उसके साथ फिर से पकड़ना चाहते हैं तो यह आकाश पर चढ़ने जितना मुश्किल है। ये देखकर कि जियो यान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, याओ लाओ नाराज नहीं हुआ, बल्कि जारी रहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे बताओ बूढ़े, तुम्हारा तरीका क्या है? जियो यान एक पल के लिए चुप था। वास्तव में सामान्य परिस्थितियों में चौथे भाई की साधना प्रगति के साथ पकड़ना उसके लिए असंभव था। मैं तुम्हें कीमियागर बना सकता हूँ। वे कीमती गोलियां जो डॉकी महाद्वीप के अनगिनत लोग नहीं मांग सकते, आप उन्हें ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसे स्वयं भी परिष्कृत करें। याओ लाओ ने आत्मविश्वास के साथ कहा। यह वह आत्मविश्वास था जो एक बार एक चिकित्सा आदरणीय के रूप में था। कीमियागर। जियो यान सदमे में खड़ा हो गया और जलते हुए दिल से बोला। बेशक वह जानता था कि कीमियागर कितना कीमती था, और यह कहा जा सकता है कि वह डॉकी महाद्वीप में अनगिनत लोगों के बीच लोकप्रिय था। परिष्कृत किया गया अमृत और भी अद्भुत है। जियो यान का गला थोड़ा सूखा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी की पहचान अभी भी एक कीमियागर की होगी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, तो आप किस तरह के कीमियागर हैं? मैं आपको इस बारे में कुछ समय के लिए नहीं बताऊंगा। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं इस साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कीमियागर से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हूँ। जियो यान याओ लाओ द्वारा घमंड किए गए हाइको द्वारा अवाक था। हालांकि याओ लाओ के स्वर में मजबूत आत्मविश्वास ने अभी भी जियो यान को आशा की एक किरण दी, और उसके दिल में सावधानी का एक निशान कौंध गया। क्या यह अतिशयोक्तिपूर्ण है? गामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कीमियागर डैन वानघन है। 6 ग्रेड कीमियागर। याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे पता है कि यह छोटा आदमी खुद पर चालें खेल रहा है और खुद को धोखा देना चाहता है। उसने आकस्मिक स्वर में कहा, राजा दान, यह मेरे सामने एक गोज है। ठीक है, जल्दी करो, तुम्हारे चौथे भाई के साथ क्या स्थिति है? जियो यान ने पारदर्शी आकृति को लगातार देखा, अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे आशा है कि आप वास्तव में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे चौथे भाई के कनान अकादमी जाने से पहले वह अभी ग्रेट डू मास्टर के माध्यम से टूट गया था, और वह 12 साल का था। याओ लाओ, हाँ, मैं सभी पाठकों से थोड़ा पढ़ने की भीख मांगता हूँ। 58 याओ लाओ का झटका। जियो यान का जुनून। अध्याय 58 याओ लाओ का झटका। जियो यान का जुनून। आपने कहा था कि आपका चौथा भाई 12 वर्षीय ग्रेट डू मास्टर है। याओ लाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन जियो यान से पूछा, यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि आत्मा के शरीर के कान नहीं थे, तो उसने सोचा होगा कि उसने इसे गलत सुना है। याओ लाओ के आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखकर जियो यान ने अपने दिल में असीम गर्व और कड़वाहट का संकेत महसूस किया। हाँ, उसने मुझे खुद बताया। जियो यान ने जियो जे की स्थिति स्पष्ट कर दी। 9 सितारा सेनानी की ताकत दिखाने से लेकर
जियो परिवार को छोड़ने और ग्रेट डू मास्टर के दायरे में अध्ययन करने के लिए कनान अकादमी जाने तक। वह एक 9 सितारा सेनानी के दायरे से एक महान सेनानी के रूप में चला गया। पहले और बाद में कम समय लगा, यहाँ तक कि अच्छी तरह से सूचित याओ लाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखों में एक सुस्त नज़र के साथ बुदबुदाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद याओ लाओ ने अपना सिर हिला दिया और उसके मुंह के कोनों ने जियो यान के समान कड़वी मुस्कान ला दी। तुम छोटे हो, मेरे लिए क्या समस्या है? एक बूढ़ा आदमी। चौथे भाई की प्रतिभा, भले ही इसे पूरे डॉकी महाद्वीप में रखा गया हो, एक दुर्लभ अस्तित्व माना जा सकता है। जियो यान ने अपना सिर उठाया और कुछ आश्चर्य के साथ याओ लाओ को देखा। उन्होंने पहले से ही जियोजे की प्रतिभा को अपने दिल में जितना संभव हो उतना बढ़ावा दिया था, लेकिन जियो यान अपने दिल में बेहतर जानता था कि डॉकी महाद्वीप में अधिक सक्षम लोग थे। ये जानना आवश्यक है कि दुनिया के बाहर भी लोग हैं और आकाश के बाहर भी स्वर्ग हैं। उनकी दृष्टि अभी भी उथली है और वह यह नहीं आंक सकते कि डॉकी महाद्वीप में जियोजे की प्रतिभा किस ग्रेड में है। लेकिन उसके सामने रहस्यमय बूढ़ा आदमी जिसने एक उच्च स्तरीय कीमियागर होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि जियोजे की प्रतिभा को पूरे डॉकी महाद्वीप में भी एक दुर्लभ अस्तित्व माना जा सकता है। जियो यान अपने दिल में निराशा का निशान महसूस किए बिना नहीं रह सका। उनकी प्रतिभा के पतन से, जियोजे के उपदेश से, जियोजे के 9 स्टार फाइटर की ताकत के प्रदर्शन तक, जियो यान वास्तव में पहले से ही उसके दिल में था, चुपचाप जियोजे को पीछा करने के लिए एक वस्तु के रूप में ले रहा था। जियोजी को निशाना बनाएं। अंत तक जियोजे अध्ययन करने के लिए कनान अकादमी गया और ग्रेट डॉशी का क्षेत्र उजागर हो गया। समय के साथ अंतर चौड़ा हो जाता है। जियो यान को जियोजे का पीछा करने के विचार को पूरी तरह से जुनून में बदलने दें। उसका अपना गौरव भी है, जो अपने छोटे भाई से पीछे रहने को तैयार नहीं है और केवल अपने छोटे भाई के पंखों के नीचे सुरक्षित रूप से जीवित रहता है। जियो यान भी बेड़ियों को तोड़ना चाहता है और आकाश में चढ़ना चाहता है, जैसा कि जियोजे ने कहा था। अपने पोषित परिवार और दोस्तों को आश्रय दें। याओ लाओ ने जियो यान के चेहरे पर दिखाई देने वाले नुकसान को देखा और उसके दिल में आह भरी। छोटे आदमी, निराश मत हो। हालांकि आपके चौथे भाई की प्रतिभा डॉकी महाद्वीप में शीर्ष पर है, इसे पार करना असंभव नहीं है। डॉकी महाद्वीप में देर से खिलने वालों के उदाहरण हैं। यदि आपके पास शुरू से कोई आत्मविश्वास नहीं है, तो जल्द ही हार मान लेना बेहतर है। याओ लाओ की बातें सुनकर जियो यान का दिल जमकर छू गया। हाँ, चौथे भाई की प्रतिभा, भले ही वह अब पकड़ में न आए, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। शायद मैं वास्तव में दवा के बुजुर्ग के मुंह में देर से खिलने वाला बन सकता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। मुझे चौथे भाई से मिलना होगा। जियो यान की आंखें आत्मविश्वास नामक चमक के साथ चमक उठीं। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, बस यहाँ इसके बारे में बात मत करो, चलो जल्दी से खेती करते हैं। आप दोनों के बीच का अंतर निकट के वर्षों में मूल रूप से उसे पार करना असंभव है। आप बस इतना कर सकते हैं कि आपके बीच की खाई को बंद करने की कोशिश करें। जियो यान ने जोर से सिर हिलाया, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और ची का अभ्यास करने लगा। जब 1 सप्ताह की डूक्यूई की खेती समाप्त हो गई, तो अपने शरीर में डूक्यूई की वास्तविक वृद्धि को महसूस करते हुए जियो यान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। यह वापस आ गया है। ये सब वापस आ गया है। मेरी लड़ाई की
भावना, यह अंत में वापस आ गया है। जियोयान अपने ब्रेसर को छूने में मदद नहीं कर सका, यह महसूस करते हुए कि लड़ने वाली ची ब्रेसर की ओर अभिसरण कर रही है, और उसके दिल में संदेह का निशान था, इसलिए उसने अंगूठी से पूछा, याओ लाओ, चौथे भाई ने मुझे उस समय जो ब्रेसर दिया था, उसने कहा कि यह मेरी दुर्दशा को हल करने के लिए अनुकूल था, क्या ये सच है? याओ लाओ का आंकड़ा फिर से जीवित हो गया और गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज आपके चौथे भाई द्वारा आपको दी जाएगी। वह आपके शरीर में लड़ने की ऊर्जा के नुकसान का कारण अस्पष्ट रूप से जानता है, इसलिए उसने आपके लिए यह उपहार तैयार किया। एक अजीब खजाना है जो स्वचालित रूप से लड़ने की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, और यह इस अजीब खजाने से है कि मैं जागृति को गति देने के लिए लड़ाई की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूँ। याओ लाओ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियोयान के चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान चमक गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। मैं अपने दिल में जियोजे का और भी आभारी था। अचानक जियोयान ने अपने हाथ पर ब्रेसर को देखा। याओ लाओ, आपने कहा कि यह एक अजीब खजाना है जो स्वचालित रूप से लड़ने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, इसलिए याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। निश्चित रूप से वह जानता था कि जियो यान की सजा का दूसरा भाग क्या था। इसके बारे में मत सोचो, यह अजीब खजाना स्वचालित रूप से डूक्यूई को अवशोषित कर सकता है, लेकिन काश्तकारों के लिए इससे डूक्यूई को अवशोषित करना बेहद मुश्किल है। अगर यह बूढ़े आदमी की आत्मा की ताकत के लिए नहीं थे, तो इस अजीब खजाने से लड़ाई की भावना को अवशोषित करना बहुत मुश्किल होगा। याओ लाओ के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जियोयान ने अपने दिल में विचारों को दूर कर दिया। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और अभ्यास करें। जब आप लड़ाकू तक पहुंचेंगे, तो आप अग्नि विशेषता तकनीक की खेती करने में सक्षम होंगे, और फिर आप वास्तव में दवा को परिष्कृत करने की कोशिश करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही अपने लक्ष्य के लिए आपको मानसिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। यदि आप अपने चौथे भाई की प्रतिभा को पकड़ना चाहते हैं, यदि आप उस कठिन साधना के लिए भुगतान नहीं करते हैं जो सामान्य लोगों से बहुत अधिक है, तो भ्रम में न रहें। जियोयान ने सिर हिलाया। जुनून एक साधारण दो शब्द नहीं है, यह वह विचार है जो मेरे दिल में गहराई से निहित है और इसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ करना चाहता है। चौथा भाई, रुको, तीसरा भाई, मुझे तुमसे मिलना चाहिए। इस तरह के विचार के साथ जियोयान ने अपनी आंखें बंद कर दी और अभ्यास करना शुरू कर दिया। याओ लाओ ने जियोयान को देखा, जो ची की खेती कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा गरिमापूर्ण था। यहाँ तक कि अपने कीमिया कौशल के साथ उन्होंने ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि जियोयान जियोजे के साथ पकड़ने में सक्षम होगा। आखिरकार जियोजे की प्रतिभा, भले ही इसे झोंक-झोंक में रखा गया हो, जिसमें अनगिनत प्रतिभाएं हैं, भीड़ से अलग दिखने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि जियोजे पहले से ही अब डूलिंग के माध्यम से तोड़ने की तैयारी कर रहा हो, है ना? लेकिन ये ठीक है, मैं भी इसे चुनौती देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं एक प्रतिभा की खेती कर सकता हूँ जो जियोजे से आगे निकल जाए। याओ लाओ ने जियोयान को देखा। इस छोटे आदमी ने खुद को जो आवश्यकताएं दी, उससे उसके मूड में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, जो कई सालों से चुप था। इसके लिए जाओ, छोटे एक। शाम को जियोयान अपनी खेती से हट गया, और इतने लंबे समय के बाद एक निरर्थक प्रयास। अब मैं अंततः खेती के विकास को देख सकता हूँ। जियोयान को लंबे समय तक दिल से अभ्यास करने दे, और उनकी आत्मा अभी भी बहुत उत्साहित है। ठीक है, छोटे आदमी, उत्तेजित मत हो,
मैंने आपको पहले ही बताया है कि साधारण तरीकों से अपने चौथे भाई के साथ पकड़ना असंभव है, इसलिए आपको इसे गोलियों के साथ पूरक करना होगा। लेकिन क्या यह नहीं कहा गया था कि डुक्यूई खेती के चरण में मेरिडियन गोली के प्रभाव का सामना नहीं कर सके? बेशक, जियो यान भी इस मामले के बारे में जानता था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा हैरान था। यह अन्य कीमियागरों के लिए सच है, लेकिन जरूरी नहीं कि बूढ़े आदमी के लिए, याओ लाओ ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने औषधीय जड़ी बूटियों की एक स्ट्रिंग की सूचना दी जो जियो यान को अब बेहद दर्दनाक महसूस कराने के लिए पर्याप्त थीं। 3 बैंगनी लीव्ड ऑर्किड, 2 हड्डी धोने वाले फूल और एक प्रथम क्रम लकड़ी आधारित दानव कोर। कम से कम इसमें हजारों सोने के सिक्के खर्च होंगे। मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हो, यह आपका व्यवसाय है। कीमियागर न केवल एक पेशा है जो पैसा कमाता है, बल्कि एक ऐसा पेशा भी है जो पैसे जलाता है। याओ लाओ की आवाज मजाक से भरी थी। अब सिर्फ 1000 से अधिक सोने के सिक्के आपको व्यथित महसूस करेंगे, और भविष्य में उन उच्च श्रेणी की गोली सामग्री आप में से कुछ व्यथित महसूस करेंगे। जियोयान एच जैसे ही जियोयान फाइटर की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहा था, जियोजे पहले से ही डुलिंग के माध्यम से तोड़ने के लिए तैयार था। 59 लड़ाई की भावना के माध्यम से तोड़ना एक बहुत ही अलग रास्ता। अध्याय 59 लड़ाई की भावना के माध्यम से तोड़ना एक बहुत ही अलग रास्ता। कनान कॉलेज, बैक माउंटेन फॉल्स। जियोजे ने अपने शरीर के अंदर देखा, और बढ़ती हुई लड़ाई ची एक नदी की तरह थी, और यह नदियों के समुद्र की तरह मध्याह्न के माध्यम से दोझी चक्रवात में बहती रही। वह 9 स्टार ग्रेट डू मास्टर में लंबे समय से रह रहे हैं, कुछ महीने। डुलिंग के माध्यम से तोड़ना एक कठिन बात है। कई लोगों को डुलिंग के माध्यम से तोड़ने से पहले कई वर्षों तक जमा करने की आवश्यकता होती है। मूल कार्य में, जियोयान अभी भी लड़ाई की भावना की बाधा को जबरन तोड़ने के लिए पृथ्वी के कोर बुझाने वाले दूध की मजबूत ऊर्जा पर निर्भर था। याओ लाओ के अनुसार, पृथ्वी केंद्रित शमन दूध की एक बूंद में निहित ऊर्जा आधे साल की कड़ी मेहनत के बराबर है, जो आम लोग मुश्किल से जमा कर सकते हैं। जियोयान ने शरीर को बुझाने से खपत होने वाले भूगर्भीय शमन शरीर के दूध को हटा दिया, और संभवतः भूगर्भीय शमन शरीर के दूध की ऊर्जा की 5 बूंदों का सेवन किया। यानी जियोयान ने सीधे तौर पर 2.5 साल के संचय समय को मिटा दिया। इसने जियोजे की आंखों को पृथ्वी के मूल शमन शरीर के दूध, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक चीज के लिए गर्म कर दिया। हालांकि यह अभी तक आंतरिक न्यायालय परीक्षण नहीं है, और यह आंतरिक न्यायालय में प्रवेश करने के समय से बहुत दूर है। उसे अभी भी अपने अभ्यास पर ध्यान देना था। 1 महीने पहले की शुरुआत में, जियोजे ने अपनी खेती के साथ मिलकर अमर छोटी दवा के जहर पर भरोसा किया, संचित समय की इस अवधि को जबरन मिटा दिया। फिर भी जियोजे अभी भी पागलपन से जमा हो गया था, और उसने आज तक डुलिंग के माध्यम से तोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि डुलिंग को तोड़ना उसकी साधना प्रणाली के लिए दूसरी दिशा में मुड़ने का एक अवसर होने की बहुत संभावना थी। उसके शरीर में गोल मन का और दोजना केवल सामान्य साधना प्रणाली के तहत लड़ाई की भावना के शिखर पर ही हो सकता है। डोवान क्षेत्र पारंपरिक खेती प्रणाली में एक वाटरशेड क्षेत्र है, क्योंकि डुवांग से शुरू होने का मतलब है कि कृषक बाहरी दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को जुटा सकता है। इसलिए साधकों के बीच ऐसी कहावत है, राजा से लड़ना बेहतर है, और आप अंत में एक चींटी होंगे। ये कनान अकादमी के आंतरिक बुजुर्ग की तरह है। सबसे कम ताकत डू किंग है।
जियोजे के शरीर की स्थिति अलग है। यदि जियोजे आगे बढ़ता है, तो क्या यह मूल पुस्तक की तरह है? लड़ाई की भावना पूरे शरीर में पिघल जाती है और एक लड़ने वाले राजा में बदल जाती है। या ये सिर्फ एक डूलिंग है? सुरक्षा के लिए, जियोजे 1 महीने से अधिक समय तक इस दायरे में रहा। यह महसूस करते हुए कि उसका संचय बेहद ठोस होने के बिंदु पर पहुंच गया था, उसने तोड़ने का फैसला किया। जियोजे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जियोजुनर और छोटी दवा परी पहले से ही एक तरफ इंतजार कर रहे थे। मैं डूलिंग के माध्यम से तोड़ने के लिए तैयार हूँ। जियोजुना मीठी मुस्कान बिखेरी, अपनी छोटी मुट्ठी उठाई और उसे जोर से हिलाया। भाई शाओजे, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने और सफल होने में सक्षम होंगे। नन्ही दवा परी ने भी जियोजे की ओर देखकर सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जियोजे, मुझे विश्वास है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस तरह की समस्या है, यह आपके सामने हल हो जाएगी। जियोजे ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से दोनों के सिर छुए। 2 सुंदरियों से प्रोत्साहित होकर, जियोजे टिपटों पर झरने के पूल के केंद्र में कूद गया। यहाँ एक पत्थर था, लेकिन पत्थर का मंच बनाने के लिए जियोजे द्वारा शीर्ष को काट दिया गया था। वाटरहोल में पानी विशेषताओं में समृद्ध है, जो उसकी खेती के लिए अनुकूल है। पत्थर पर पालथी मारकर बैठे, जियोजे ने अपने दिमाग को शांत किया और अपनी सांस को समायोजित किया। सामान्य परिस्थितियों में, वह पहले से ही इस समय डूलिंग के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर सकता था। अपने शरीर में संचय के कारण, वह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह आगे नहीं बढ़ सकता है, और यदि वह आगे बढ़ता है, तो वह एक लड़ाई की आत्मा होगा। लेकिन जियोजे के लिए, ये पर्याप्त नहीं है। सिस्टम पैनल दिखाई देता है, और आपके सामने 1 दर्जन से अधिक इनाम संकेत प्रस्तुत किए जाते हैं। बेशक, ये जियोजुना की सफलता के दायरे की प्रतिक्रिया का 10 गुना नहीं है। जियोजुना की गोलियों के लिए जियोजे का आदान प्रदान भी है, और उन्हें लेने के बाद गोलियों पर जियोजुना की प्रतिक्रिया भी है। लगभग 20 पुरस्कार संचित हुए। अगर यह मामला है और आप डूलिंग के माध्यम से नहीं तोड़ सकते हैं, तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये कहने के बाद, जियोजे का दिल हिल गया, और एक पल में सभी पुरस्कारों का दावा किया गया। प्रतिक्रिया ऊर्जा की एक भारी मात्रा उसके शरीर में पिघल गया, के रूप में अगर यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गया था। शरीर में विशाल ऊर्जा को अब दबाया नहीं जा सकता है, और ये दूसरी चक्रवात की ओर अभिसरण करता है। सफलता, हम जा रहे हैं। उसी समय, जियोजे के शरीर की सतह के बाहर, ये स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के एक अत्यंत भयानक भावर में परिवर्तित हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी की अपार ऊर्जा उसके शरीर में बरसने लगी। ऊर्जा का एक आश्चर्यजनक भंवर पूल को मंथन करता है, जिससे तेज आवाज के साथ किनारे के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त लहरें बनती हैं। इस तरह के आंदोलन ने जियोजुनेर और जियोयिक्सियन दोनों को अपनी मुट्ठी भींच ली, और कुछ चिंता के साथ वाटरहोल के केंद्र में जियोजे को देखा। किनारे पर टकराती लहरें उनके दिलों पर धड़कती हुई लग रही थीं, जिससे वे घबरा गए थे। और लिंग यंग, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने जियोजे के शरीर की सतह को देखा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा का एक भंवर 10 मीटर ऊंचा हो गया, और उसका मुंह पहले से ही खुला था। ऊर्जा भंवर का ये स्तर, भले ही वह डोहुआन दायरे से टूट गया हो, उसके पास कभी नहीं था, है ना? यदि आप उन लोगों को जाने देते हैं जो इसे नहीं जानते हैं, तो आप अभी भी सोचते हैं कि यहाँ डू वान का एक चरम बिजली घर है, और वह डू हुआन के दायरे से टूट रहा है। ये सोचकर, लिंग यंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके दिल में आंसू फूट पड़े।
ये तुलनीय नहीं है, ये वास्तव में तुलनीय नहीं है। बाहरी दुनिया की गति की तुलना में जियोजे के शरीर में आंदोलन उसे बाहरी दुनिया से भी बड़ा लगता है। विशाल ऊर्जा उसके मेरिडियन के माध्यम से भाग गई और उसके कानों में ध्वनि एक दुर्घटनाग्रस्त लहर की तरह थी जो बहरा हो रही थी। भले ही जियोजे की मेरिडियन ताकत अब है, वह दर्दनाक महसूस करता है। यदि यह जियोजुना की अमृत प्रतिक्रिया के लिए नहीं था, तो जियोजे को लगा कि उसके मेरिडियन इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्या बकवास है! मेरा शरीर संभवतः ऊर्जा के इस स्तर को कैसे पकड़ सकता है? जियोजे की आंतरिक दृष्टि के तहत, ये बढ़ते स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा डूक्यूई चक्रवात में विलीन हो गए। डोजी चक्रवात ने मना नहीं किया और बेतहाशा घूमता रहा, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का सार निकाला और अशुद्धियों को बाहर फेंक दिया। उन परिष्कृत डूक्यूई को डूजिंग द्वारा अवशोषित किया गया था जो चक्रवात के केंद्र में बेतहाशा घूम रहा था। डूजिंग एक अथाह गड्ढे की तरह है जो लगातार डूक्यूई को खा रहा है। जब जियोजे ने ये देखा तो वह थोड़ा चिंतित था कि क्या डूजिंग को उड़ा दिया जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि महान क्षेत्र को तोड़ना कोई बहुत सुरक्षित बात नहीं है। यदि ऊर्जा बहुत बड़ी है तो चक्रवात और डोजिंग फट जाएगा। वह जियोजे की साधना सब कुछ शून्य में बदल जाएगी। भाग्यशाली डूजिंग ने इस तरह के संकेत नहीं दिखाए। न केवल इसे उड़ाया नहीं गया, बल्कि इसने असंतोष का अर्थ भी व्यक्त किया। मामला जियोजे का इसे नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं था और ऊर्जा अवशोषण की उच्चतम तीव्रता बनाए रखी। अंत में, एक निश्चित क्षण में, जियोजे को लगा कि डूजिंग में कुछ पैदा होने लगा है। यह एक अद्भुत एहसास था। जियोजे इसे महसूस कर सकता था। एक बार बात की कल्पना की गई थी। यह व्यक्ति की अपनी साधना पद्धति का आरंभ है और वास्तव में दूसरे मार्ग की ओर बढ़ रहा है। क्लिक करना। और इस समय, मधुर डूजिंग ने अचानक एक ब्रेकिंग ध्वनि बनाए। बिखरने की यह आवाज, जैसे कि यह एक आत्मा को हिला देने वाली आवाज थी, जियोजे के दिल को लगभग रोक दिया। डॉजिंग वास्तव में उड़ा नहीं किया जाना चाहिए, है ना? इस समय, जहां डूजिंग बिखर गया, सुनहरी रोशनी का एक स्पर्श प्रसारित हुआ, जो रंगीन चमक के साथ बेहोश हो गया। सुनहरी रोशनी शरीर पर चमकती है। जियोजे को अचानक लगा कि उसके शरीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है, जैसे कि उसे उदात्त कर दिया गया हो। इस तरह के बदलाव ने जियोजे के दिल को खुश कर दिया। यदि यह मृत्यु से पहले प्रकाश के लिए नहीं था, तो यह एक सफलता होनी चाहिए। निश्चित रूप से, टूटने की आवाज एक के बाद एक लग रही थी, और बाल्टी क्रिस्टल एक बच्चे की मुट्ठी के आकार पूरी तरह से टूट गई। डूजिंग के बिखरे हुए टुकड़ों ने उसके शरीर में एक अद्वितीय शून्य स्थान बनाया। अंतरिक्ष में, यह अस्तित्व है जिसकी कल्पना पिछले डॉजिंग ने की थी। जियोजे की धारणा शून्य स्थान में घुस गई, और अचानक एक शानदार सुनहरी रोशनी देखने में आए। जियोजे की आंखों में एक पेड़ दिखाई दिया, जो शून्य स्थान में निहित था। पेड़ के तने ने एक सुनहरी चमक बिखेरी, नंगे, बिना पत्तियों के ट्रंक से केवल एक रंगीन शाखा निकलती है। सिर्फ एक नज़र से, जियोजे जानता था कि यह उसकी ताकत का स्रोत था। 60 उत्पत्ति का पेड़। चयन आ रहा है। अध्याय 60 उत्पत्ति का पेड़। चयन आ रहा है। ये पेड़, अपने सुनहरे तने और रंगीन शाखाओं के साथ, शून्य स्थान में निहित है, लेकिन यह 1 मीटर से भी कम ऊंचा है। हालांकि, शून्य स्थान के बाहर लड़ने की ऊर्जा के साथ, आमद की एक स्थिर धारा, ये छोटा पेड़ भी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहा है। पहली बार जब उसने इस पेड़ को देखा,
तो जियोजे पहले से ही जानता था कि यह उसकी ताकत का स्रोत था। ट्रंक जियोजुना की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है और शुद्ध सोने का रंग बड़प्पन और रहस्य का प्रतीक है। रंगीन शाखाएं जो बाहर निकलती हैं, वे छोटी दवा परी से प्रतिक्रिया हैं। 100 गुना कयामत का जहर शरीर रंगीन शाखाओं को पेड़ के तने से भी लंबा बनाता है। जियोजे ने महसूस किया कि वह इस मूल वृक्ष के करीब था और सुनहरे प्रकाश के प्रतिबिंब के तहत जियोजे को अचानक एक आत्मा उच्च बनाने की क्रिया की तरह महसूस हुआ। आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ गई है। इस सुनहरी रोशनी का उठाने वाला प्रभाव जियोजे की कल्पना से परे है। उसी समय सुनहरी रोशनी ने जियोजे के पूरे शरीर को दर्शाते हुए शून्य स्थान को प्रकट किया। शरीर में मेरिडियन, मांस और हड्डियों में सभी अस्तित्व सुनहरे प्रकाश की रोशनी से बदल गए हैं। गोल्डन लाइट का एनहेंसमेंट प्रभाव ग्रिड डू मास्टर के मंच पर डूजिंग के रोटेशन द्वारा फेंकी गई हल्की नीली रोशनी से कहीं अधिक है। इस सुनहरी रोशनी की रोशनी के तहत जियोजे का शरीर और आत्मा उदात्त लग रहा था। शरीर की हर कोशिका सुनहरी रोशनी के लिए जयकार कर रही है। यहाँ तक कि बढ़ती लड़ाई की भावना को ले जाने वाले मेरिडियन ने भी चोट पहुँचाना बंद कर दिया और बेहोश होकर एक सुनहरी चमक प्रकट की। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनहरा पेड़ 1 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ गया और खिलने की सुनहरी चमक धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। जियोजे इस उच्च बनाने की क्रिया चरम आनंद से उबरने में सक्षम था। वाह, क्या एक अद्भुत सुधार! जियोजे ने शून्य स्थान में सुनहरे पेड़ को देखा। मूल रूप से वह चिंतित था कि बहुत अधिक प्रतिक्रिया शक्ति उसके शरीर में संघर्ष पैदा करेगी। लेकिन अब इस छोटे से सुनहरे पेड़ की उपस्थिति ने उसकी चिंताओं को दूर कर दिया है। रीढ़ की हड्डी के रूप में जियोजुना की प्रतिक्रिया शक्ति के साथ और शाखाओं के रूप में अन्य सहायक प्रतिक्रिया बलों, यह उसकी मूल शक्ति का एक पेड़ है। जब तक ये पेड़ है, तब तक शक्ति क्रम में रहेगी। जियोजे ने सुनहरे पेड़ को देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। स्वर्ण वृक्ष की ऊंचाई बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है कि किसी की साधना आगे बढ़ चुकी है। इससे पहले का स्टार डिवीजन वास्तव में बहुत अस्पष्ट है। पारंपरिक प्रणाली में लड़ाई की भावना की तरह शरीर में एक समुद्री मूत्र से लड़ने वाला क्रिस्टल उत्पन्न होगा। 9 स्पाइक्स का प्रत्येक संकुचन दर्शाता है कि डूलिंग स्तर पर इसे एक स्टार द्वारा अपग्रेड किया गया है। जियोजे का दिमाग शून्य स्थान से हट गया और अपने शरीर को अंदर की ओर देखा। मैंने पाया कि पूरे शरीर में गुणात्मक परिवर्तन आया था। हर जगह चमक रहा था, जैसे कि यह एक बेहोश सुनहरी रोशनी के साथ लेपित था। मुझे नहीं पता कि इसकी तुलना जियोयान के जियोसेंट्रिक क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के उपयोग से की जा सकती है या नहीं। उसके दिल में यह विचार कौंध गया और जियोजे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जियोजुना और जियोयिक्सियन, जो 2 दिन और 1 रात से किनारे पर इंतजार कर रहे थे, जियोजे को जागते हुए देखकर राहत मिली। भाई शाओ जे, आप अंततः जाग गए। इस बार आपकी सफलता का समय असाधारण रूप से लंबा है। जियोजुना राहत के साथ मुस्कुराया। मुझे तोड़ने में कितना समय लगा? जियोजे कूद गया, किनारे पर लौट आया और दोनों के सिर को छू लिया। 2 दिन और 1 रात, उस समय से अधिक समय जब आप पहले महान क्षेत्र से टूट गए थे। जियोजुना ने कहा, तथ्यात्मक रूप से। चिंता न करें, मैंने सफलतापूर्वक डूलिंग दायरे को तोड़ दिया है और मैंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अगला कदम एक चिकनी सड़क है। जियोजे के शब्दों ने जियोजुना को थोड़ा हैरान कर दिया। डूलिंग को एक महत्वपूर्ण साधना स्तर नहीं कहा जा सकता है। भाई शाओ जे इसे इतना महत्व क्यों देते हैं?
हालांकि ये देखते हुए कि जियोजे का समझाने का कोई इरादा नहीं था, जियोजुना ने विस्तार से पूछताछ नहीं की। इस समय जियो येक्सियन ने एक नोट निकाला और जियोजे को सौंप दिया। ये संदेश है कि शिक्षक रुओलिन ने दूत पक्षी के साथ ये कहते हुए अवगत कराया कि यह अब आंतरिक अदालत चयन प्रतियोगिता के पंजीकरण चरण में है और मैं आपकी राय मांगूंगा। जियोजे ने इसे लिया और इसे देखा और फिर जियोजुना और जियो येक्सियन को देखा। साधना के इन कुछ महीनों के बाद वे सभी एक उच्च स्तरीय डॉ मास्टर के स्तर पर पहुंच गए हैं। प्रगति उत्साहजनक है। आंतरिक आंगन तक पहुंच पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। आखिरकार, भले ही यह इनर कोर्ट चयन प्रतियोगिता में शीर्ष 50 हो, उनमें से हर एक ग्रेड डू मास्टर के दायरे तक नहीं पहुंच सकता है। ये केवल उन छात्रों को है जिन्हें शीर्ष रैंक में स्थान दिया गया है कि ग्रेड डू मास्टर तक पहुंचना संभव है। जियोयान की कक्षा जैसे छात्रों की गुणवत्ता बहुत अधिक है। चलो भाग लेते हैं। कृपया हम तीनों को साइन अप करने में मदद करें। जब तक आप दोनों नॉकआउट राउंड में मुझसे नहीं टकराते, तब तक आपको शीर्ष 50 में रहने में सक्षम होना चाहिए। जियोजे ने तुरंत ताली बजाई और फैसला किया, और जियोजुना और जियो येक्सियन की कोई राय नहीं थी। शेष दिन के लिए वे दोनों खुद को अभ्यास के लिए समर्पित करते रहे। जियोजे को अपने स्वयं के डूलिंग दायरे को स्थिर करना है और साथ ही साथ अपनी ताकत से परिचित होना है। पूरे बाहरी आंगन में भी माहौल गर्म होने लगा और छात्रों ने जिन विषयों के बारे में बात की, उनमें से अधिकांश आंतरिक आंगन चयन प्रतियोगिताएं थीं। भीतरी आंगन कनान कॉलेज का दिल है। बाहरी आंगन में अनगिनत छात्र सभी आंतरिक आंगन में प्रवेश करने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि उन्हें भीतरी दरबार की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि आंतरिक आंगन में छुट्टी से वापस आए कुछ छात्रों ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा दी है। इससे बाहरी आंगन के छात्र आंतरिक आंगन के बारे में जिज्ञासा से भर जाते हैं और साथ ही वे आंतरिक आंगन में प्रवेश करने के लिए भी बेहद उत्सुक होते हैं। और वे छात्र जो सप्ताह के दिनों का अभ्यास करते हैं, वे भी इस समय कमर कस रहे हैं, आंतरिक आंगन चयन प्रतियोगिता में अपनी शैली दिखाने के लिए तैयार हैं। यह एक कॉलेज स्तर की घटना है और जब तक ये बाहर खड़ा हो सकता है, यह अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि उनमें से बाहरी आंगन में केवल 3 लोग हैं जो छात्रों द्वारा सबसे अधिक चर्चा में हैं। वे पिछले वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता में शीर्ष 3 हैं, जियोजे, हान यू और बाई चेंग। उनमें से जियोजे की चर्चा सबसे अधिक है। हालांकि वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता के बाद जियोजे शायद ही कभी लोगों की आंखों के सामने दिखाई दिया। ये भी कहा जा सकता है कि यह गायब हो गया है। लेकिन छात्रों का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। अनगिनत छात्र उन्हें एक मूर्ति और स्नेह की वस्तु के रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि कनान कॉलेज के बाहर कनान शहर भी कनान कॉलेज के बाहरी प्रांगण की घटनाओं से आकर्षित हुआ था और कई लोगों ने इसे देखने के लिए जाने की योजना बनाई थी। प्रतियोगिता के दिन तक उत्साह जारी रहा, जब बाहरी आंगन के छात्र एक विशाल वर्ग में इकट्ठा होने लगे। विशाल वर्ग आकार में गोलाकार है और पत्थर की सीढ़ियां हैं जो वर्ग के चारों ओर कदम से कदम उठाती हैं, जो एक विशाल ग्लैडिएटोरियल क्षेत्र की तरह ऊपर की ओर फैलती रहती हैं। चौक के चारों ओर स्टैंड में बैठे लोगों की भीड़ चौक में होने वाली लड़ाइयों को स्पष्ट रूप से देख सकती है। कनान कॉलेज के बाहर के लोग इनर हाउस ट्राईआउट देखने आए थे। मैंने पाया कि एक जगह थी जिसने कनानी छात्रों के विशाल बहुमत का ध्यान आकर्षित किया। यह एक वर्ग का गढ़ था और उनमें से 3 बाहर खड़े थे। अपनी शैली के साथ 2 नाजुक लड़कियां प्रतिभा के लिए तत्पर हैं
और जिन 2 लड़कियों ने अनगिनत लोगों के दिलों को झकझोर दिया, वे इस समय एक किशोरी के चारों ओर थीं। युवक एक ढीला और आरामदायक सफेद बागे में कपड़े पहने हुए था, जगह में चुपचाप खड़ा था, अनगिनत घूरने की अनदेखी, और उसके बगल में 2 लड़कियों के साथ बातचीत कर रहा था। कनान शहर के उन लोगों ने कनान के छात्रों से पूछने के बाद पता चला कि यह अकादमी का प्रसिद्ध व्यक्ति था, जियोजे। ताकत मजबूत है, और यहाँ तक कि कई छात्रों द्वारा सूची के शीर्ष के लिए एकमात्र उम्मीदवार माना जाता है। यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उन बाहरी लोगों को उनकी आंखों में एक मजबूत रुचि है। जब जियोजे प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है तो मैं इसे ध्यान से देखने की योजना बना रहा हूँ, और देखता हूँ कि कनान अकादमी द्वारा स्वर्ग के गर्वित पुत्र का कितना अच्छा सम्मान किया जाता है। जियोजे ने वह शेड्यूल लिया जो मेंटर रोलिन इस समय वापस लाया था, उस पर एक नज़र डाली और अपने दिल में राहत की सांस ली। वे तीनों एक दूसरे से नहीं टकराए। जब तक आप उन सभी को हराते हैं जो आपके रास्ते में खड़े हैं, तब तक वे तीनों शीर्ष 50 में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। घंटी। एक मधुर घंटी बजी। इस साल के इनर कोर्टयार्ड ट्रायल की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की।